सब अविश्वास से टीवी में आ रहे न्यूज को देख रहे थे और जैन अर्शी को देख रहा था। अर्शी को बिना भाव के टीवी देख रही थी। अर्शी को ये भी पता था कि जैन उसे ही देख रहा है, इसलिए वो और जानबूझकर टीवी में ही नजर गड़ाए हुए थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे आगे आगे पुजारी जी की पोल पट्टी खुल रही थी, सबको विश्वास हो रहा था। आज तक जिसे एक संत मानते हुए पूछते आए थे, अचानक उनके बारे में कुछ गलत सुन लेने से भी जल्दी विश्वास नहीं होता। वही हाल जैन के पूरे परिवार का था, जिन्हें वो भगवान की तरह मानते थे। वो क्या निकले, जैन की फैमिली ही नहीं, जितने लोग पुजारी के भक्त थे, सब अपने आप को बेवकूफ़ और ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि कैसे वो एक ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गए। सबको पुजारी जी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। खैर, पुजारी जी को अपने कर्मों की सजा तो मिली गई। वो उस वक्त जेल की सलाखों के पीछे थे। सब खुश थे, ये सोचते हुए चलो जल्दी ना सही देरी सही, पुजारी को अपने कर्मों की सजा तो मिली, जो न जाने कितने मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। पुजारी के आश्रम से बहुत सारी लड़कियां मिलीं, जिसमें से अधिकतर नाबालिग ही थीं। पुजारी के आश्रम में एक सीक्रेट रूम था, जहां पुजारी के अलावा बस उसके खास आदमी ही जाया करते थे। वहीं लड़कियों को बंद करके रखता था पुजारी। पहले अपनी हवस का शिकार बनाता और उसके बाद उन्हें अच्छे खासे दामों पर बेच देता। आज जब पुजारी के सारे कारनामे सबके सामने आ रहे थे, लोग अपने ही ऊपर शर्मिंदा थे कि एक हबसी पुजारी के ऊपर कितना विश्वास करते थे वो लोग। सबको जानने की उत्सुकता थी कि किसने उस पुजारी का पर्दाफाश किया, लेकिन ऐसा कोई भी शख्स सामने नहीं आया और ना ही किसी का नाम आया हो कि जिसने पुजारी का पर्दाफाश किया। कुछ देर में सूत्रों से पता चला कि उन ऑफिसर्स का नाम सीक्रेट ही रखा जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, वो तो खुश थे कि एक ढोंगी बाबा से उन्हें छुटकारा मिला। अभी सब बैठकर न्यूज देख रहे थे और आपस में डिस्कस भी कर रहे थे। अर्शी उठी और बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चली गई। हम लोग कितने धोखे में जी रहे थे सौम्या, सबको देखकर बोली। बेटा, भला उन ऑफिसर्स को तो वक्त रहते और मासूमों की बलि चढ़ने से रोक लिया। अनुज अफसोस जताते हुए बोले। सब बातों में लगे हुए थे। मौका पाकर जैन भी वहां से भाग लिया। जैन को इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा था कि काश अर्शी की बातों पर थोड़ा विश्वास किया होता उस दिन और उससे बहस ना किया होता तो कितना अच्छा होता। जैन को बहुत बुरा लग रहा था और वो पुजारी को मन ही मन बहुत गाली भी दे रहा था। पुजारी के कारण ही अर्शी और उसका झगड़ा हुआ था। जैन अपने आप को कोसता हुआ रूम में पहुंचा तो अर्शी गायब थी, रूम में थी ही नहीं। ये कहाँ गायब हो गई? जैन बड़बड़ाया और बालकनी की तरफ चला गया। अर्शी बालकनी में ही थी, फोन पे किसी से बात कर रही थी। जैसे ही अर्शी को लगा कि उसके पीछे कोई है, अर्शी ने तुरंत कॉल कट कर दिया और अचानक जैन के आने से अर्शी घबरा गई। मन में सोचा कहीं जैन ने कुछ सुन तो नहीं लिया। और अर्शी की अचानक फोन रखने और घबरा जाने से जैन भी सोचने लगा किसकी कॉल थी जो मेरे आने से अर्शी ने तुरंत कट कर दी। दोनों ही एक दूसरे को सकभरी निगाहों से देख रहे थे। अर्शी थोड़ी हिम्मत करके जैन से बोली, क्या हुआ, कुछ काम था? वो नहीं, वो एक्चुअली। जैन को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले, कैसे बोले। उस दिन तो ताव में आकर न जाने क्या क्या बोल दिया था मैंने। अब क्या करूं? इस साले बाबा की वजह से सब हुआ। जैन इस बार फिर पुजारी जी को मन ही मन कोसा। फिर हिम्मत करके अर्शी के थोड़ा पास आया और रेलिंग पकड़कर सामने देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैं गलत था, तुम सही थी। फिर भी मैं तुम पे यकीन नहीं किया, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। एक्चुअली मैं बचपन से ही डैड के साथ जाता रहा हूँ, मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं लगा था। और तो और कोई भी कभी भी कुछ गलत नहीं बोला था पुजारी के बारे में। और तुम पहली बार में ही पुजारी के लिए जो भी बोली, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सब तो आते हैं, आज तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर तुम पहली बार में ही किसी के बारे में कुछ गलत कैसे बोल सकती हो? और जब वो इंसान भगवान की तरह पूजनीय हो तब तो और। इसलिए मैं उस वक्त तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाया। मुझे डर था कहीं तुम अपनी गलतफहमी के चक्कर में कुछ गलत ना कर बैठो और मॉम डैड को बुरा ना लग जाए तुम्हारे किसी भी नासमझी से। इसलिए मैं उस दिन तुम पे चिल्लाया था। आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग, आई एक्सेप्टेड। इतना बोलकर जैन चुप हो गया और अर्शी के कुछ बोलने का इंतजार करने लग गया।
अर्शी तो नाराज ही नहीं थी, वो खुद से ही भाग रही थी। और आज ऊपर से जैन का उसके लिए चिंतित होना अर्शी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ ही नहीं पा रही थी कि जैन को माफ़ करे या ना करे। अगर माफ़ कर देगी तो आगे चलकर उसी के लिए प्रॉब्लम होगी, और अगर नहीं करेगी तो जैन दुखी हो जाएगा। और अब तक अर्शी के दिल में इतनी तो फीलिंग थी ही जैन के लिए कि वो जैन को उदास नहीं देख सकती थी किसी भी हाल में। शायद उसका दिल अब दिमाग पर हावी हो रहा था, और रही सही कसर है मासूम चेहरे ने पूरी कर दी। जब अर्शी कुछ देर नहीं बोली तो जैन अर्शी को देखने लगा। इस समय जैन किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, जिसे देखकर अर्शी का दिल तो पूरी तरह से पिघल गया। लंबी सांस भरते हुए अर्शी बोली, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो माफ़ी मांग ले तो वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। अर्शी बोल रही थी और जैन बोलती हुई अर्शी को देख रहा था, क्योंकि अर्शी सामने देखकर बोल रही थी। उसे पता नहीं चला कि जैन उसे देख रहा है, इसलिए। और फिर वो गलत होता है तो एक दिन सजा तो मिलती ही है। कितनी भी सच्चाई छुपा लो, लेकिन एक दिन सबके सामने आना ही होता है। वैसे भी अब तक क्या हुआ अब मायने नहीं रखता, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते। लेकिन अब हम सुधर जाएं, फिर किसी ढोंगी के चक्कर में ना पड़ें तो अच्छी बात है। अर्शी के इतना बोलते ही जैन झट से बोला, ट्रस्ट मी, अब तो मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करूँगा इस तरह। स्वीट ऑन माई गॉड। जैन एक बार फिर मासूम सी शक्ल बना के बोला। जैन जब ऐसे बोलता तो अर्शी को बहुत क्यूट लगता। चाहकर भी अर्शी अपनी नज़र जैन से नहीं हटा पाती उस वक्त। और इस वक्त भी अर्शी का हाल कुछ वैसा ही था, लेकिन अर्शी अपने आप को संभालते हुए बोली, गुड कहकर मुस्कुराई अर्शी। जब अर्शी फिर चुप हो गई तो जैन बोला, तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अर्शी ने एक बार फिर जैन की तरफ देखा, उसके बाद बोली, हाँ तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करनी होगी। कौन सी प्रॉमिस? जैन बीच में टपकता हुआ बोला। अर्शी, यही कि तुम कभी ड्रिंक नहीं करोगे। क्या? ये क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं? जैन थोड़ी घबराकर बोला, हो सकता है, और अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वैसे फैसला तुम्हारे हाथ में है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरी माफ़ी या शराब। शराब जो कि तुम्हारे लिए कितना हार्मफुल है, कितने टोंग होते हैं उससे, पता तो होगा ही। अब तुम बताओ तुमने क्या चुना? ऑब्वियसली तुम्हें। मेरा मतलब है कि माफ़ी, मतलब कि मैं माफ़ी चुनता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मतलब कभी कभी तो पी ही सकता हूँ ना। जैन बेचारगी से अर्शी को देखते हुए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ कुछ सोचकर अर्शी बोली, हाँ जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक पी सकते हो। फिर संभलते हुए बोली, आई मीन जब मैं तुम्हारे साथ मौजूद रहूं तभी तुम पी सकते हो, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अर्शी के इतना बोलते ही जैन बीच में बोला, क्या कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? जैन के आखिरी शब्द से उदासी साफ झलक रही थी। जैन की बात सुनकर एक बार के लिए अर्शी उदास हो गई और फिर बोली, अरे मेरा मतलब है कि जब तुम्हारे पास मैं ना रहूं तब तुम नहीं पियोगे, समझे? मतलब कि कभी जब तुम्हारा मन करे तो पी लेना घर पे ही, मैं तुम्हें कंपनी भी दे दिया करूंगी। अर्शी मुस्कुराती हुई बोली, क्या तुम ड्रिंक करती हो? जैन अविश्वास से बोला, हाँ इसमें क्या है, क्यों मैं नहीं कर सकती? अर्शी जैन की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं मेरा मतलब है कर सकती हो, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम ये सब भी करती हो, पता नहीं था ना। वैसे तुम्हारी कंपनी तो सबसे मज़ेदार होगी। जैन खुश होते हुए बोला, अभी तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? अर्शी थोड़ा उदास होते हुए बोली, जैन क्यों, तुम कोई सीक्रेट गर्ल हो? वैसे बता दो, मैं भी तो जानूं अर्शी के बारे में। जैन थोड़ा चिढ़ाते हुए अर्शी से बोला। अर्शी जैन की बातें सुनकर एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, क्या करोगे जानकर? जो मेरे बारे में जान जाता है वो जान से जाता है। वाह इंटरेस्टिंग, मतलब क्या डायलॉग मारा है तुमने, आई एम इम्प्रेस्ड। जैन ताली बजाते हुए थोड़ा नाटकीय अंदाज में बोला। अर्शी कुछ नहीं बोली, हल्के से जैन को देखकर मुस्कुरा दी और वहां से जाने लगी। जैन अर्शी को जाता हुआ देखकर बोला, वैसे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे अलावा तो पुजारी पे किसी को शक ही नहीं था, तो मतलब किसने किया ये सब? तुमने तो नहीं किया? जैन का सवाल सुनते ही अर्शी के पैर रुक गए। जिसका डर था अर्शी को वही हुआ।
फिर बिना पलटे ही बोली, आम खाओ, गुठली मत गिनो। और वैसे भी मैं तो हमेशा ही घर में रहती हूँ ना, तो फिर मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। जो भी हुआ अच्छा हुआ, और क्या चाहिए हमें, है ना। जैन अर्शी से बोला। हूँ कहकर अर्शी रूम में आ गई, और जैन वहीं बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। अर्शी रूम में आई और बेड पर बैठते हुए बोली, आज तो बच गए। और खुद को शांत करते हुए बोली, तुम्हारा शक सही है जैन, मैंने ही किया है ये सब। उन सीक्रेट ऑफिसर्स में एक नाम मेरा भी है, लेकिन मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती, तुम्हें भी नहीं। जब तुम्हें सब कुछ पता चलेगा मेरे बारे में, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। पता नहीं तुम मुझे माफ भी कर पाओगे कि नहीं। पता है नहीं, माफ करोगे। इसलिए मैं तुमसे दूरी बना के रखती हूँ, जिससे बाद में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो मुझसे। और फिर बेड के सिरहाने टेक लगाकर आंख बंद करके अर्शी कुछ दिन पहले की बात सोचने लगी, कि कैसे उसने सब कुछ किया, कैसे पुजारी जी के काले चिट्ठे के बारे में पता किया। मंदिर से आने के एक हफ्ते बाद रात के करीब 2 बजे अर्शी उठी और जैन को ध्यान से देखी कि कहीं जैन जाग तो नहीं रहा। जब अर्शी को एकदम विश्वास हो गया कि जैन पूरी तरह से नींद में है, तो अर्शी बेड से धीरे से उठी और अपनी अलमारी से सबसे निचले खाने, जो कि लॉक्ड था, उसे खोलकर उसमें से एक रिवॉल्वर निकाली। अर्शी ने अपने कपड़े चेंज किए और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। इस समय अर्शी का लुक बिल्कुल अलग था। कोई भी अर्शी को देखकर मात खा सकता था। अर्शी ने ब्लैक कलर की हुडी डाल रखी थी, नीचे ट्रैक पैंट और ब्लैक कलर के शूज। बालों का बन बनाया हुआ था अर्शी ने। चेहरे पे शक्ति थी, एक ऑफिसर की तरह, और हाथ में रिवॉल्वर। रिवॉल्वर से अर्शी ने अपने गले को छुआ और वहां से कपड़ा थोड़ा हट गया। अर्शी ने उस जगह को छुआ जहां पर टैटू बना हुआ था, वो भी शेर का। अर्शी कपड़ा ठीक की और ब्लैक कलर का गॉगल लगाई। अर्शी के कुछ बाल ढके हुए थे माथे को। अर्शी एक बार फिर खुद को देखी और एक नजर डालकर बाहर निकल गई। पूरे घर में शांति थी, मतलब हर कोई गहरी नींद में सो चुका था। अर्शी को थोड़ी राहत मिली और धीमे कदमों से बाहर निकल गई। बाहर आकर अर्शी ने किसी को फोन किया। उस शख्स ने फोन नहीं उठाया। अर्शी झुंझलाते हुए बोली, कहाँ मर गया ये अब। और इधर उधर देखने लगी कि 1 मिनट भी नहीं हुआ, एक ब्लैक कलर की होंडा सिटी कार आकर अर्शी की बगल में रुकी और उसमें से एक लंबा चौड़ा हैंडसम बंदा अर्शी की ही उम्र का निकला। पर्सनालिटी से किसी आर्मी ऑफिसर की तरह लग रहा था। मुस्कुराता हुआ अर्शी की तरफ बढ़ा और जैसे ही अर्शी को गले लगाने के लिए बढ़ा, अर्शी ने जोर का धक्का दिया उस लड़के को। लड़का लड़खड़ाकर संभल गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरी शेरनी, इतना गुस्सा किस लिए। अर्शी तुम 2 मिनट लेट हो। क्या यार, अब तू भी ना। तू तो बिल्कुल सर की तरह है, जैसे वो हमेशा बस एक और शब्द नहीं, गलती गलती खुद करते हो, और जब डांट पड़े तो गुस्सा भी होते हो। सर के बारे में एक लफ्ज भी कुछ गलत नहीं सुनूंगी मैं। अर्शी थोड़े गुस्से में बोली, अच्छा अच्छा, अब तो लग जा गले। बहुत मिस किया तुझे यार, बता नहीं सकता। खड़ा हुआ वो लड़का अर्शी को गले से लगा लिया। अर्शी भी मुस्कुराती हुई उसके गले लगी रही। अर्शी उस लड़के को दूर करते हुए बोली, अरे यार संस्कार, अब तू ना सेंटी मत हो मेरी जान। अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, तू तो मुझे याद भी नहीं करती, बस मैं ही करता हूँ। संस्कार आए हुए लड़के का नाम था। संस्कार यार, तू तो सब जानता ही है कि तू ही है जिससे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। अर्शी उदास होते हुए बोली, वो सब छोड़। अरे तेरे जैन मियाँ का क्या हाल है, बेचारा जैन कैसे तेरे साथ रहता होगा, है ना। तू उसे टॉर्चर तो नहीं करती। चुप कर, पहले जो काम करने के लिए आए हैं वो चलकर करते हैं। और अर्शी कार में जाकर बैठ गई। अर्शी जैन की बात जानबूझकर टाल दी। संस्कार आकर ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा तो अर्शी बोली, हट मैं चलाती हूँ, मुंह बनाते हुए। संस्कार अर्शी को चाबी देते हुए खुद अर्शी की जगह पर बैठ गया और अर्शी अब ड्राइविंग सीट पर थी। कुछ ही देर में गाड़ी हवा से बातें करते हुई अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। संस्कार अर्शी को देखकर बोला, थोड़ा धीरे चला यार, मुझे ऐसे कुंवारा नहीं मरना है, अभी तो बाल। संस्कार की बात पर ब्रेक लगाते हुए अर्शी बोली, हाँ हाँ, बाल बच्चे सब पैदा करना है तुझे, कोई ना, तू जिंदा रहेगा। और फिर अर्शी चुप हो गई। संस्कार चिढ़ते हुए बोला, ये लड़की पता नहीं क्या होगा। संस्कार की बात सुनकर अर्शी मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ नहीं।
कार सड़क पर फुल स्पीड में दौड़े जा रही थी। अर्शी के बगल में बैठा संस्कार सीट से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। कुछ ही देर में कार मंदिर के जाने वाले रास्ते पर थी। अर्शी संस्कार के सर पर हल्के से मारते हुए बोली, सोने के लिए नहीं आए हैं हम, उठ जा। सो नहीं रहा हूँ, संस्कार चिढ़ते हुए बोला। अर्शी संस्कार को देखकर मुस्कुरा दी। आगे चलकर अर्शी ने एक जगह कार रोक दी और कार से निकलकर बाहर आ गई। मंदिर आ गया क्या? संस्कार भी कार से बाहर निकलता हुआ बोला। नहीं, अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे, आरसी संस्कार को देखते हुए बोली। और दोनों पैदल चलने लगे। मंदिर के चारों तरफ उजाला ही उजाला था, इतनी सारी लाइट जो जल रही थीं। संस्कार इतने उजाले को देखकर बोला, अब हम कैसे जाएंगे? अगर किसी ने देख लिया तो? यहाँ तो दिन जैसा माहौल लग रहा है, कुछ भी हो, करने आए हो वो करके जाएंगे। चलो अर्शी, संस्कार का हाथ थामते हुए बोली। संस्कार एक बार अपने हाथ को देखा जो कि अर्शी पकड़े हुए थी, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। दोनों छिपते छिपाते अंदर जागो से इधर उधर देखकर अर्शी संस्कार को लेकर उस रूम तक पहुंच गई। उस दिन जिस रूम में लड़की को देखा था, आज भी बाहर से लॉक लगा हुआ था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि अंदर कोई तो है। अर्शी ने संस्कार को इशारा किया और खुद खिड़की के पास चली गई, लेकिन खिड़की भी बंद थी। बहुत ध्यान से देखने पर कोई बेड पर लेटा हुआ दिखाई दिया। अर्शी का शक और गहरा हो रहा था। वहां से अर्शी संस्कार के पास आ गई, जो कि इधर उधर देख रहा था। निगरानी के लिए अर्शी जाकर धीरे से संस्कार से कुछ बोली। संस्कार मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया, फिर लॉक को एक पल के लिए देखा और दूसरे पल लॉक उसके हाथों में था। अर्शी संस्कार के पास आई और संस्कार के हाथ से लॉक लेते हुए बोली, वेल डन, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। कहकर संस्कार अर्शी को देखकर मुस्कुराया। फिर दोनों ने अपनी अपनी रिवॉल्वर निकाली और धीमे कदमों से रूम के अंदर आ गए। एक लड़की लगभग 14 साल की बेड पर लेटी हुई थी। पूरे कमरे से शराब की गंध आ रही थी। दोनों धीरे से लड़की के पास पहुंचे और जैसे ही अर्शी उस लड़की को छूने ही वाली थी, लड़की उठ गई और डर के कारण चिल्लाने ही वाली थी कि अर्शी ने तुरंत उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया और धीरे से बोली, बेटा हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं, तो प्लीज शोर मत मचाओ। मैं हाथ हटा रही हूँ, चिल्लाना मत। अर्शी ने अपना हाथ हटा लिया। लड़की कुछ बोली तो नहीं, लेकिन सहमी हुई थी डर के कारण। जैसे ही संस्कार लड़की की तरफ बढ़ने लगा, लड़की और सहम गई। संस्कार को अर्शी ने इशारे से रोका और खुद लड़की को ले जाकर बेड पे बिठाकर खुद उसके पास बैठ गई और प्यार से बोली, देखो बेटा, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तो सब सच सच बताओ, तुम कैसे आई यहाँ पे? अर्शी के पूछने पर लड़की कुछ नहीं बोली। तो मैंने फिर पूछा। वो बोली, अपने आप से नहीं आई हूँ, मैं तो स्कूल से आ रही थी। अचानक मेरे सामने एक गाड़ी रुकी और उसमें से 3 लोग निकले और मुझे उठाकर अंदर रख दिया। मैं चिल्लाने लगी तो उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया। कुछ देर में मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। जब आँख खुली तो यहाँ इस कमरे में थी। यहाँ और भी लोग थे। कुछ लोग मुझसे छोटे थे, कुछ मुझसे बड़े। और फिर 2 दिन बीतने के बाद एक रात में कुछ लोग आए थे और उन सबको लेकर पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। तब से मैं यहाँ अकेली हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। एक आदमी बाबा जैसे डेली रात को आते हैं और मुझे देखकर चले जाते हैं। मुझे मेरे घर पहुंचा दो दीदी, कहकर चांदनी रोने लगी। बच्चा, तुम्हें तो तुम्हारे घर लेकर चलेंगे, लेकिन हम उससे पहले इस पुजारी को इसके असली घर भेजने का काम करना है। और संस्कार के हाथ से कैमरा लेकर देखने लगी, जो कि आते ही संस्कार ने यहाँ लगा दिया था। अर्शी और संस्कार चांदनी को लेकर बाहर आ गए। अर्शी बार बार टाइम देख रही थी, क्योंकि सुबह होने में अधिक वक्त नहीं था। अर्शी के चेहरे पर परेशानी देखकर संस्कार बोला, तुम जाओ, मैं अकेले देख लूँगा। लेकिन कैसे? तुम अकेले? अर्शी परेशानी से बोली, क्या भरोसा नहीं है तुम्हें? जाओ, मिलते हैं जल्द ही। हूँ कहते हुए अर्शी ने किसी को कॉल किया और 10 मिनट के अंदर एक शख्स कार लेकर हाजिर था। संस्कार चांदनी को लेकर उसमें बैठ गया और अर्शी को ध्यान से जाने को बोलकर वो लोग चले गए। अर्शी एक नज़र मुड़कर मंदिर की तरफ देखी और तिरछी मुस्कान के साथ बोली, गेम ओवर, बेस्ट ऑफ लक पुजारी जी, कहकर गाड़ी में बैठ गई। अर्शी कुछ ही देर में घर के बाहर थी।
कार को लॉक कर धीरे कदमों से अंदर घुसी और धीरे धीरे अपने रूम तक पहुंच गई। सोते हुए जैन पे अर्शी की नजर पड़ी तो जैन के पास आई और जैन के माथे पर किस करते हुए बोली, कितना क्यूट लग रहा है, लेकिन बस सोते वक्त। वैसे तो हमेशा मुझ पे झगड़ता रहता है। बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर नाइट ड्रेस में आई, जो कि सोते वक्त पहनी हुई थी, और फोन लेकर बालकनी में चली गई। संस्कार को फोन किया तो संस्कार ने बताया कि काम हो गया है। पुजारी ने उन लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर रखवाया है। पुलिस वहां पहुंच चुकी है। कल शाम तक पुजारी का सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चल बाय, सोने जा रही हूँ। अर्शी बोली, 1 मिनट, अब हम कब मिलेंगे? कल तेरे ससुराल आ जाऊं? संस्कार अर्शी से बोला, क्या पागल हो गया है क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ भूल कर भी मत आना। अर्शी हल्के गुस्से से बोली, मुझे पता है तू डर रही है, कहीं किसी को पता न चल जाए, बट डोंट वरी, किसी को शक भी नहीं होगा। मान जाना यार, बाहर खाना खाकर ऊब गया हूँ, एक दिन तेरे घर का भी खा लूंगा। प्लीज प्लीज मान जा। संस्कार बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करते हुए बोला, चल ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता न चला तो समझ लेना। अर्शी धमकी भरे स्वर में बोली, नहीं नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। चल बाय, फिर मिलते हैं जल्दी ही। अर्शी संस्कार के आने की बात को लेकर चिंतित हो गई। अगर गलती से भी कुछ पता चल गया तो सब खराब हो जाएगा। अर्शी सोचते हुए जाकर बेड पर लेट गई और थोड़ी देर में सुबह हो गई। लेकिन रात भर जागने के कारण अर्शी देर तक सोती रही। जब उठी तो जैन ऑफिस जा चुका था। अर्शी ने जाकर ब्रेकफास्ट किया, फिर अपना काम करने लगी। अर्शी खुश थी कि जब पुजारी की सच्चाई जैन के सामने आएगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो जरूर मुझसे बात करेगा। और हुआ भी वही। अर्शी अपने सोच से बाहर आई और उसकी नज़र बगल में सोए हुए जैन पर पड़ी तो अर्शी चौंक गई। दरअसल अर्शी अपनी सोच में इतनी गुम थी कि जैन का आकर सोना अर्शी को पता ही ना चला। अर्शी भी जैन को देखते हुए सो गई। अगली सुबह अर्शी की जब आंख खुली तो उसकी नज़र जैन पर पड़ी, जो कि शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स में बहुत जच रहा था। जैन ने पास रखा हुआ ब्लेजर उठाया और पहनने लगा। ब्लेजर पहनते हुए उसकी नज़र अर्शी पर हुई, जो कि उसे ही एकटक देख रही है। जैन मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और अर्शी को देखकर बोला, कैसा लग रहा हूँ मैं? जैन के बोलने से अर्शी की तंद्रा भंग हुई। घबराती हुई बोली, जैसे कि चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। अरे मैं पूछ रहा हूँ कैसा लग रहा हूँ मैं? जैन ने फिर अर्शी से पूछा, आज तो संडे है, फिर कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? अर्शी जवाब देने के बजाय जैन से सवाल कर ली। वेरी स्मार्ट, जैन बड़बड़ाया और फिर बोला, जाओ जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे घूमने। जैन की बात सुनकर अर्शी खुश तो हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं मेरा मूड नहीं है, तुम चले जाओ। अर्शी की बात सुनकर जैन उदास हो गया। फिर एक पल रुकने के बाद बोला, नहीं आज तो हम दोनों जाएंगे और तुम चलोगी भी। अगर नहीं चलोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया है। सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। अर्शी कुछ नहीं बोली, उठकर बाथरूम की ओर जाने लगी तो जैन जल्दी से अर्शी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अर्शी झटके से जैन के सीने से आ लगी और मुंह खोले जैन को देखने लगी, जो कि मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। दोनों उस वक्त काफी करीब थे एक दूसरे के। जैन धीरे से अर्शी के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो अर्शी की आंखें बंद होने लगीं। जैन मुस्कुराकर अर्शी के चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और आंखें बंद की हुई अर्शी को देखने लगा, जो कि इस वक्त काफी मासूम लग रही थी। मुस्कुराता हुआ जैन अर्शी के होठों पर हाथ रखते हुए बोला, मुंह बंद तो कर लो यार, मक्खी घुस जाएगी, और तेजी से हंसने लगा। अर्शी जैन के हंसने से आंख खोलकर अविश्वास से जैन को देखने लगी, जो कि उसे थोड़ा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अर्शी गुस्से से घूरकर जैन को देखी और तुरंत बाथरूम में चली गई। अरे जवाब तो देती जाओ, जैन पीछे से बोला, लेकिन अर्शी ने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर जैन खुशी से उछलते हुए बोला, यस यस, कुछ तो है, ये भी मेरे लिए कुछ तो फील करती है, और खुशी से बाहर चला गया। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जो कि इतने दिनों से गायब थी। अर्शी शीशे के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगा रही थी। जैन रूम में आया तो अर्शी को देखता ही रह गया। डार्क ग्रीन कलर का फ्रॉक पहना हुआ था अर्शी ने, और बाल थोड़े कर्ली किए हुए थे। आंखों में काजल और लिपस्टिक लगाई हुई थी,
बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत लग रही थी अर्शी। अर्शी ने जब देखा कि जैन उसे ही एकटक देख रहा है, तो वो कुछ सोचकर मुस्कुराई और धीरे से जाकर जैन के कान में बोली, अच्छी लग रही हूं ना। जैन तो होश में ही नहीं था। वो धीरे से बोला, बहुत। और फिर उसे अचानक होश आया कि अर्शी उसके बगल में खड़ी है। जैन हड़बड़ा गया और बगल में खड़ी अर्शी पे गिरने लगा। अर्शी संभलने की कोशिश तो की, लेकिन संभल नहीं पाई और दोनों ही नीचे गिर गए। अब अर्शी नीचे थी और जैन ऊपर। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों कॉर्पोरेट होने की वजह से अर्शी को चोट नहीं लगी। कितनी ही देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन अचानक अर्शी को होश आया और वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैन तो उसके ऊपर था। अर्शी की हालत खराब हो रही थी। जैन को, जैन उठो। अर्शी जैन को झिंझोड़ कर बोली, लेकिन जैन को तो होश ही नहीं था। अर्शी परेशान होकर जैन को देखकर फिर अचानक जैन को एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाने से जैन तुरंत जल्दी से उठ गया और सॉरी सॉरी बोलने लगा। आई एम सॉरी, लेकिन क्या करूं? उठ ही नहीं रहे थे। अर्शी मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, कोई बात नहीं। जैन मुस्कुराकर बोला। तो जैन इतना खुश था कि एक थप्पड़ क्या, कोई 4 थप्पड़ भी लगाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब अगर तैयार हो गई हो तो चलें। जैन अर्शी से बोला। हूँ। अर्शी कहकर बाहर निकली हुई और जैन अर्शी के पीछे बाहर आ गया। गाड़ी जैन ने मरीन ड्राइव की तरफ मोड़ दी। मरीन ड्राइव, हिलोरे मारती लहरें, गगनचुंबी एक और अथाह समंदर, तो दूसरी ओर मुंबई शहर। शाम बिताने के लिए इससे अच्छी जगह भला क्या हो सकती है। शाम में चमक रोशनी भरी सड़कें और इसे और खूबसूरत बनाती हैं। स्ट्रीट लाइट की रोशनी किसी महारानी की हार की तरह लग रही थी। शाम को यहाँ बहुत से लोग कुछ सुकून के पल बिताने आते हैं और शाम को सनसेट देखने भी। जैन और अर्शी भी जाकर बैठ गए। वहाँ का दृश्य काफी मनमोहक था, इसलिए तो इतनी भीड़ थी। आसपास दुकानें भी थीं, जहाँ तरह तरह की चीजें बिक रही थीं। जैन और अर्शी ने भी बड़ा पाव खाया और कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद घर चले आए। आज का दिन दोनों के लिए यादगार था और रात को डिनर करके सो गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। जैन और अर्शी के नोक-झोंक से आज सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो अनुज बोले, बेटा आज तुम दोनों को शाम को एक पार्टी में जाना है। मैं चला जाता, लेकिन कुछ जरूरी काम है और साहिल भी मेरे साथ ही होगा, तो तुम दोनों चले जाना। मैं कहता नहीं, लेकिन वो बहुत खास दोस्त हैं हमारे। कोई नहीं जाएगा तो उन्हें बुरा लगेगा। आई होप तुम दोनों को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनुज अर्शी और जैन से बोले। अर्शी का मूड तो बिल्कुल नहीं था जाने का, लेकिन वो अनुज को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जैन की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में जाने के लिए सहमति जताई। हम लोग चले जाएंगे डैड, नो प्रॉब्लम, आप अपना काम करो। जैन अनुज से बोला। गुड, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। हालांकि जब अर्शी जैन से आंखों ही आंखों में इशारे कर रही थी, तो अनुज ने देख लिया था। उन्हें देखकर अच्छा लगा कि अर्शी और जैन का रिश्ता संभल रहा है, और वहीं ये सब देखकर साहिल और सौम्या के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अनुज बोलकर साहिल के साथ ऑफिस चले गए। कपड़े वगैरह लेना हो तो जैन के साथ शॉपिंग कराओ। आज शाम को पार्टी में जाओगी तो तुम्हें ढंग से दिखना होगा। आखिरकार शेखावत परिवार की बहू हो। रूपम अर्शी को देखकर बोली। उनके हर एक शब्द से फिक्र कम, ताने ज्यादा लग रहे थे उन्हें। उन्हें अपनी रेपुटेशन की ज्यादा चिंता थी। नहीं आंटी, मेरे पास हैं कपड़े, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्शी मुस्कुराकर बोली। हालांकि उसके शब्दों में भी नाराजगी थी। जैन को रूपम का इस तरह बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ बोलना उसे ठीक नहीं लगा। वहीं बैठी सौम्या अर्शी को देखकर मन ही मन बड़बड़ाई। पागल लड़की, मॉम खुद ऑफर कर रही थी जाकर शॉपिंग कर लो, और इसने मना कर दिया। कितनी स्टूपिड है। और मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। रूपम और सौम्या भी चले गए। अब वहाँ बस जैन और अर्शी थे, और उन दोनों के बीच खामोशी फैली हुई थी। जैन खामोशी तोड़ते हुए बोला, सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? आई मीन लड़कियां तो शॉपिंग के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और तुम? अर्शी जैन को बीच में ही रोकते हुए बोली, देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगी। और रही बात और लड़कियों की, तो मैं उनसे बहुत अलग हूँ। मुझे ये सब चीज़ें इरिटेट करती हैं। तो तुम ज़्यादा सोचो मत, ऑफिस जाओ, शाम को टाइम पर आ जाना। मुझे लेट लतीफ़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं।
और अरे बस करिए देवी जी, मैं समझ गया। आप इस ग्रह की हैं ही नहीं। आप पीके के वहां से आई हैं। मैं सब समझ गया। जैन चिढ़ते हुए बोला। उसे यूं अर्शी का बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस अंदाज में अर्शी उसे बोली। गुड, आ जाना, मैं जाती हूँ। और उठते हुए अर्शी वहां से चली गई। अर्शी को जाता हुआ देखकर जैन बड़बड़ाया। अबे हद है यार, कितना भी प्यार से बात करो, कितनी भी कोशिश करो इसकी पसंद की चीजें करने की, फिर भी इसकी अकड़ कम नहीं होती। क्या भगवान किस लड़की को लाके मेरे सर पे पटक दिया? बहुत अजीब है ये। सी इज कॉम्प्लिकेटेड गर्ल। अब आप ही नैया पार लगाओ मेरी। जैन ऊपर देखते हुए बोला और वो भी ऑफिस चला गया। शाम हो गई। अर्शी अपने लिए एक साड़ी निकाल कर रख लेती है जिससे बाद में कोई झंझट ना हो। तब से अर्शी को साड़ी पहनना आया। तब से अर्शी को साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगने लगा। अर्शी नीचे जाकर देख कर आई। अभी तक जैन नहीं आया था। अर्शी गुस्से से बोली। अभी देखो जनाब का कहीं अता पता नहीं है। यार कितना लापरवाह है ये। मैं जितनी ही टाइम की पाबंद, उतना ये टाइम बर्बाद करने वाले हैं। क्या अजीब कॉम्बिनेशन है हम दोनों का, बिल्कुल अलग हैं। अफसोस, एक दिन अलग भी हो जाएंगे। यही जो कुछ लम्हे होंगे वही जिंदगी भर मेरे साथ याद बनकर रहेंगे। बहुत मिस करूंगी तुम्हें जैन, हमारे झगड़े को भी और इस रूम को, तुमसे जुड़ी सारी चीजों को। कहते हुए अर्शी की आंखों में आंसू आ गए जिसे उसने बड़े आसानी से झट से साफ कर लिया। बी स्ट्रांग, स्ट्रांग यू। अर्शी अर्शी लंबी सांस लेते हुए खुद से बोली। अर्शी की आंखें इस वक्त बंद थीं। तभी किसी की आवाज आई। ये स्ट्रांग किसको बना रही हो? अर्शी ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। सामने जैन खड़ा था और उसके काफी पास खड़ा हुआ था। पहले तो जैन के अचानक बोलने से और अब इतने पास होने से अर्शी को बेचैनी होने लगी। क्या तुम भी? मैं किसे स्ट्रांग बनाऊंगी? मैं तो खुद स्ट्रांग नहीं हूँ। तुम भी कुछ भी सुनते हो? अर्शी थोड़ा हकलाते हुए बोली। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना है और अब तुम झूठ बोल रही हो। देखो तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही है। जैन अर्शी के पास आते हुए बोला। अर्शी का गला सूखने लगा। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। क्या सच में जैन ने सुन लिया? कहीं मेरी सारी बातें तो नहीं? नहीं, लेकिन हो भी सकता है। आंखें बंद करके वो बड़बड़ा रही थी। अगर सुन लिया होगा तो? अर्शी के दिमाग में एक साथ कई सवाल चल रहे थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। जैन ने अर्शी की तरफ हाथ बढ़ाया तो अर्शी डर के और पीछे हो गई। लेकिन जैन का हाथ बढ़ाना रुका नहीं। अर्शी की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। जैन अर्शी को देखकर मुस्कुरा दिया। इस समय अर्शी किसी मेमने की तरह लग रही थी जो कि शेर को अपने सामने देखकर ऐसे ही घबरा जाता है। ठीक वैसे ही कुछ अर्शी की हालत थी। जैन मुस्कुराता हुआ अर्शी के माथे पर आए हुए पसीने को छुआ। अर्शी जैन के छूने भर से पिघल रही थी। ये कैसा एहसास था? अर्शी की समझ से बाहर था। लेकिन कोई भी था, उसे सम्मोहित कर रहा था। वो चाहकर भी जैन को अपने आप से दूर नहीं कर पा रही थी। जैन अर्शी के माथे से पसीने की एक बूंद लेकर दूर हट गया और जोर जोर से हंसने लगा। अर्शी जैन के हंसने से तुरंत आंखें खोलकर नासमझ स्थिति से जैन को देखने लगी जो कि इस वक्त बेतहासा हंसे जा रहा था। अर्शी एक बार फिर सब कुछ भूलकर जैन के हंसते हुए चेहरे को देखने लगी। इस समय जैन अर्शी को एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जो कि बिना किसी की फिक्र किए खुलकर हंसता है। ठीक उसी तरह जैन भी हंस रहा था। अर्शी जैन को देखकर खुद भी मुस्कुराने लगी। जैन का जब हंसना बंद हुआ तो वो अर्शी की तरफ देखा जो कि अभी भी उसे ही बिना पलक झपकाए मुस्कुराती हुई देख रही थी। जैन के दिमाग में खुरापात सूझी और वह अर्शी के सामने चुटकी बजाते हुए बोला। वो मैडम कहाँ खो गईं? आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। क्या करने वाली हो यार, बता दो पहले ही। जैन थोड़ा बनते हुए बोला। क्या कुछ भी, ये अपने ख्याली पुलाव ना अपने पास तक ही रखो। अर्शी ने जैन के ऊपर पलटवार किया तो जैन कुछ मिनट के लिए चुप हो गया और अर्शी अपनी जीत पर खुश हो गई कि फाइनली उसने जैन को चुप करा दिया। लेकिन जैन भी कहाँ कम था। कुछ देर बाद बोला। ओ रियली? अभी कुछ देर पहले भीगी बिल्ली बनी हुई थी मेरे सामने तुम। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ा मजा आया। वैसे तुम सोच रही थी उस वक्त कि मैं क्या करने वाला हूँ? तुम्हें उस वक्त देखकर लग रहा था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना? चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो पता नहीं क्यों मुझे घबराहट होने लगी थी बस।
जाओ अब तैयार हो जाओ और मुझे भी होने दो। अर्शी बात को टालने के इरादे से बोली। मान लो तुम मुझसे डरती हो। जैन अपनी जीत दर्ज कराने की कोशिश में लगा हुआ था। बोलो। जैन अर्शी के कोई जवाब ना देने से फिर बोला। प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। जो समझना है समझ लो, लेकिन अब जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अर्शी दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। अरे अरे स्वीट हार्ट, जा रहा हूँ। जैन मुस्कुराता हुआ बोला। ये स्वीट हार्ट कौन है? अर्शी खींचते हुए बोली। जैन अर्शी के गाल खींचते हुए बोला। तुम हो और कौन? और जल्दी से बाथरूम में भाग गया। अर्शी अभी भी उसी अवस्था में खड़ी थी और उसका हाथ अपने गाल पर था, जिसे अभी जैन खींच कर गया था, और आंखें बंद करके बाथरूम के दरवाजे पे थी। फिर अर्शी पैर पटकते हुए बोली। ये समझता क्या है खुद को? हाँ, कुछ भी करेगा और मैं इसे बोलूंगी भी नहीं। अभी कुछ किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अर्शी खुद से बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी बाथरूम के अंदर से जैन की आवाज आई। छोड़ना भी मत स्वीटी, मैं तो कब से। चुप, चुप, एकदम चुप। कब से तुम ये ऊट पटांग हरकत के साथ बोले जा रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि मैं डर गई। आइंदा ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जैन तुम्हारे लिए। अर्शी गुस्से से बोली। हाँ हाँ, देख लूंगा तुम्हें, बढ़िया ही फट्टू लड़की। जैन फिर चिढ़ाते हुए अर्शी को बोला। अर्शी के सिर से ऊपर जा रहा था ये सबब उसके बर्दाश्त के बाहर था, तो अर्शी ने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि जब तक वो चुप नहीं होती जैन भी नहीं चुप होता। और अब अर्शी जैन की और बातों को सुनने की हालत में नहीं थी, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। अर्शी के कुछ ना बोलने से जैन उसे उकसाने के मकसद से बोला। क्या हुआ मेरी शेरनी, डर गई? अरे नहीं बाबू, ऐसे डरते नहीं हैं, बड़ी बड़ी लैब में ऐसे छोटे छोटे मजाक होते रहते हैं। अर्शी जैन की बातों से और चिढ़ गई और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली। इसे क्या आज पागलपन का दौरा पड़ रहा है क्या? दिमाग खराब कर दिया मेरा। ऐसा ही रहा तो मैं जल्द ही आगरा के किसी पागल खाने में पाई जाऊंगी। हद है यार, इसे ना माफ़ ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुझे भी चुल मची हुई थी, तुरंत माफ़ कर दिया। लेकिन उससे जब बात नहीं होती तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, जैसे लगता है लाइफ से कुछ मिसिंग है। संभालो भगवान जी, मुझे संभालो, उससे पहले मैं पागल हो जाऊं। अर्शी परेशान होकर गुस्से में बड़बड़ाई। उधर अंदर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा जैन अर्शी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। अर्शी का इस तरह चिढ़ना जैन को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। अर्शी तैयार होने लगी। ब्लू कलर की प्लेन साड़ी और बॉर्डर पे गोल्डन कलर था। स्लीवलेस ब्लाउज, बालों का जूड़ा बनाए हुए, जिसमें से कुछ बाल अर्शी के चेहरे पर आ रहे थे, और गोल्डन कलर की बिंदी लगाए हुए थी अर्शी ने। ब्लैक कलर की हील्स, होठों पर डार्क लिपस्टिक, आंखों में काजल, बहुत खूबसूरत लग रही थी अर्शी। बाथरूम से निकले जैन की नज़र जब अर्शी पर पड़ी तो देखता रह गया। अर्शी आज कह ढा रही थी। अर्शी की गोरी पतली कमर साफ दिख रही थी। अर्शी को कुछ देर देखने के बाद जैन बोला। अब ये क्या शौक पाल लिया तुमने साड़ी पहनने का? कुछ और भी तो पहन सकती हो। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं कुछ भी पहनूं? बेट, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत ना दिखूं? है ना? है यही बात है ना? अर्शी इतराते हुए बोली। क्या उफ यार, ये तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या क्या आता है? क्या करूं मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था देवी जी, लेकिन आप कहाँ सुनने वाली किसी की, और खासकर मेरी तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी पहनो यार, मुझे क्या। जैन की आवाज में रूखापन था जिसे अर्शी महसूस कर सकती थी, और उसे जैन का यूं बात करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो ऐसे ही तो बिहेव करना चाहती है जैन से, फिर उसे अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अर्शी अपने आप को धिक्कारते हुए बोली। अर्शी तैयार होकर बेड पर बैठ गई और बैठकर जैन को देखने लगी, जो कि मिरर के सामने खड़ा होकर परफ्यूम लगा रहा था। ब्लैक कलर के सूट में जैन किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था, और उस पर से वो जैन के कुछ बाल, जो कि उसके माथे पर हमेशा रहते हैं, वो जैन को और अच्छा लुक दे रहे थे। जैन मुस्कुराता हुआ अर्शी को मिरर में देख रहा था, तो अर्शी इधर उधर देखने लगी। कुछ ही देर में दोनों घर से बाहर गाड़ी में थे। अर्शी हमेशा की तरह बाहर देख रही थी और जैन कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों जहां पार्टी थी वहां पहुंच गए। जैन ने अर्शी की तरफ देखा और अपना हाथ आगे कर लिया, तो अर्शी तुरंत जैन के हाथों में अपना हाथ डाल दिया। ये देखकर जैन मुस्कुराया। उसे तो लगा था अर्शी हाथ पकड़कर चलेगी बस,
और इसी इरादे से उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अर्शी ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। लेकिन जो भी हुआ जैन को पसंद आया और मुस्कुराते हुए दोनों हाथों में हाथ डाले अंदर चले गए। पार्टी एक आलीशान से होटल में थी, काफी भव्य लग रहा था। पार्टी में एक से बढ़कर एक बड़े लोग आए थे। अब आखिर पार्टी भी तो चीफ मिनिस्टर की थी, तो बड़े लोग तो आने ही थे। दरअसल चीफ मिनिस्टर अभिराज अनुज के अच्छे दोस्त हैं। अर्शी और जैन अभिराज के पास गए तो बड़े गर्मजोशी से अभिराज ने दोनों का वेलकम किया। लग ही नहीं रहे थे कि चीफ मिनिस्टर हैं। स्वभाव काफी अच्छा था चीफ मिनिस्टर का। अर्शी को भी उनसे मिलकर अच्छा लगा। अभिराज कुछ देर तक दोनों से बात किए। उसके बाद पार्टी एंजॉय करने को बोलकर दूसरे लोगों के पास चले गए। अर्शी और जैन सबको देखने लगे, जो कि पार्टी का फुल मजा ले रहे थे। कुछ लोग एक जगह खड़े होकर गप्पे मार रहे थे, तो कुछ बैठकर, तो कुछ ड्रिंक कर रहे थे। सब अपने आप में बिजी थे। कुछ लोग जैन और अर्शी को देखकर आहें भर रहे थे। उनकी जोड़ी को इतनी कमाल लग रही थी, एक से बढ़कर एक, दोनों ही बेहतरीन। अर्शी और जैन अभी एक दूसरे को देखते हुए आगे ही बढ़ रहे थे कि अर्शी किसी से टकरा गई और गिरने ही वाली थी कि उस शख्स ने अर्शी मजबूती से पकड़ लिया। अर्शी को ऐसे किसी अजनबी की बाहों में देखना जैन के लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अर्शी संभलते हुए उस शख्स को देखकर खड़ी हो गई और अगले ही पल बोली, संस्कार तुम यहाँ, वाट अ कॉन्फिडेंस। अर्शी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या यार तुम भी खुश नहीं हो क्या मुझे देखकर? वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ, तुमसे जो मुलाकात हो गई। संस्कार अर्शी को देखते हुए बोला। न अर्शी का ध्यान इस वक्त जैन पर था और न संस्कार का, लेकिन जैन तो मूक बना उन दोनों को देख रहा था, कभी अर्शी को कभी संस्कार को। संस्कार को तो उसने कभी देखा भी नहीं था, और देखना तो छोड़ो, अर्शी के मुंह से कभी संस्कार का नाम तक नहीं सुना था जैन ने। और उस वक्त देखने से तो लग रहा था ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। जैन इस वक्त कुछ सोचने की स्थिति में नहीं था और नासमझी से अर्शी की तरफ देख रहा था, जिसकी नज़र इस वक्त सिर्फ संस्कार पर थी। और दोनों मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। संस्कार और अर्शी मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे और बेचारा जैन उन दोनों को खड़ा देख रहा था। बाहर से तो शांत, लेकिन अंदर सवालों का तूफान चल रहा था। अभी तो लव स्टोरी शुरू भी नहीं हुई थी कि ये कौन सा विलन आ गया। बात करते करते जब अर्शी की नज़र जैन पर पड़ी तो वह चुप हो गई और फिर जैन से बोली, मीट माई बेस्ट फ्रेंड संस्कार। और संस्कार ये जैन। संस्कार तुरंत जैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो जैन। जैन भी झूठी मुस्कुराहट के साथ हेलो किया और दोनों ने हैंडशेक किया। जैन की ही झूठी मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि संस्कार की भी थी। अर्शी इस दौरान जैन को देख रही थी, जो कि संस्कार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब तीनों जाकर एक जगह बैठ गए और बात करने अर्शी ही ज़्यादा बोल रही थी। दोनों का हूँ में जवाब दे रहे थे। अचानक लाइट डिम हुई और वहां मौजूद कपल डांस फ्लोर पर आ गए। क्या बूढ़े क्या जवान, सब अपने आप में मस्त होकर डांस कर रहे थे। ये तीनों वहीं बैठकर सबको डांस करता हुआ देख रहे थे। कुछ देर बीता, संस्कार उठा और अर्शी के सामने अपना हाथ करते हुए बोला, अर्शी। पहले जैन की तरफ देखी तो जैन मुस्कुराकर सर हिला दिया। जैन को संस्कार से चिढ़ जरूर हो रही थी, लेकिन उसे अर्शी पे भरोसा था कि अर्शी उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। अर्शी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ संस्कार के हाथ पे रख दिया और अब दोनों डांस फ्लोर पर थे। संस्कार और अर्शी डांस जरूर कर रहे थे, लेकिन अर्शी का पूरा ध्यान जैन पर था, जो कि वहां बैठा अर्शी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अर्शी को जैन की तरफ देखना संस्कार को अच्छा नहीं लगा, तो वो अर्शी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, उधर क्या देख रही हो, इधर देखो ना। अब अर्शी संस्कार की तरफ देखने लगी। इस तरह अर्शी का चेहरा संस्कार द्वारा अपनी तरफ करना जैन को गुस्सा दिला दिया और टेबल पर जोर से अपना हाथ दे मारा। वैसे काम का क्या हुआ? अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, कौन सा काम? संस्कार अनजान बनते हुए बोला, देख अब ये नाटक नहीं, यहाँ आना तुम्हारा इत्तेफाक तो नहीं है। अब बताओ क्या हुआ? अरे यार तू ना जासूस की माँ है, तुझे सीआईडी में होना चाहिए था। संस्कार मुस्कुराकर बोला और एक नज़र जैन पर डाल अर्शी से बोला, वो देख जैन का चेहरा। हूँ तो क्या हुआ, कितना क्यूट सा है ना। अर्शी भी जैन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए संस्कार से बोली। अर्शी का यूं जैन की तारीफ करना संस्कार को अच्छा नहीं लगा, तो वो चिढ़ते हुए बोला, ये क्या क्यूट,
छोटा बच्चा थोड़े ही है जो क्यूट। हाँ, हाँ तो क्या हुआ? मैं उसे कुछ भी बोलूं, तुझे क्या? अर्शी भी इसी टोन में बोली। तू शायद भूल रही है, तो शायद याद दिला दूं। तू जैन के साथ क्यों है? तो संस्कार की बात पर ब्रेक लगाते हुए अर्शी थोड़े गुस्से से बोली। मुझे सब पता है, तुम्हें कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और अब सीधे बताओ, काम हुआ कि नहीं? हो गया। मैंने चीफ मिनिस्टर के पीछे अपने आदमी लगा दिए हैं, जो कि हर पल चीफ मिनिस्टर पे नजर रखेंगे। सो डोंट वरी। अर्शी धीरे से बोली। संस्कार की बातों से उसका मूड ऑफ हो चुका था। संस्कार की बातों में सच्चाई थी, लेकिन अर्शी का दिल शायद अब ये सब सुनने को राजी नहीं था। अर्शी की नज़र वहां गई जहां जैन बैठा हुआ था, लेकिन वो तो वहां नहीं था। अर्शी थोड़ा उदास हो गई। तभी आपस में कपल चेंज हुए और अब अर्शी जैन के पास थी। अर्शी जब जैन को देखी तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। जैन भी खुश था और दोनों ही अब बात करते हुए डांस कर रहे थे। वहीं संस्कार अपने डांस पे कम अर्शी और जैन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। जो हाल कुछ देर पहले जैन का था, अब वो संस्कार का था। वैसे तुम तो पहले बैठे हुए थे, फिर अचानक क्यों आ गए? अर्शी जैन की आंखों में देखते हुए बोली। बोर हो रहा था तो सोचा मैं भी कर लेता हूँ। अब तुम तो किसी और के साथ मस्त थी, तो मुझे भी किसी को ढूंढना पड़ा। जैन मुस्कुराते हुए बोला और फिर खुद मन में बोला, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए आना पड़ा। अर्शी कुछ नहीं बोली। जैन की बातों को अच्छे से समझ रही थी अर्शी। फिर कपल चेंज हुए। अब फिर एक बार संस्कार और अर्शी साथ में थे। जैन जिस लड़की के साथ डांस कर रहा था, अर्शी उसे लगातार घूर रही थी और जैन अर्शी की इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। अंत में डांस खत्म हुआ और सब आकर अपनी जगह बैठ गए। तीनों ने साथ में खाना खाया और अर्शी और जैन घर आने के लिए बाहर निकले। पीछे से संस्कार भी आ गया और अर्शी के सामने जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ तुम? अर्शी बोली। एक चीज तो भूल ही गया था, कहते हुए संस्कार अर्शी के गले लग गया और फिर अर्शी से दूर होते हुए बोला, अब कब मिलेंगे? संस्कार का यूं पूछना अर्शी की समझ से बाहर था। आज ये संस्कार कैसे बिहेव कर रहा है? अर्शी मन ही मन सोचने लगी। जब अर्शी ने बिना कुछ नहीं बोला तो संस्कार खुद ही बोला, कोई नहीं, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। कहकर अर्शी मुस्कुराकर आगे बढ़ गई और जैन उसके पीछे हो लिया। अब संस्कार फिर अंदर चला गया। अर्शी और जैन घर आ गए। संस्कार के बारे में जैन ने अर्शी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी संस्कार ही चल रहा था। दिल सोच रहा था संस्कार और अर्शी के बीच शायद कुछ नहीं है, जबकि दिमाग इसका उल्टा तर्क दे रहा था। जैन अपनी सोच पर ब्रेक लगाते हुए लेट गया। कुछ देर में अर्शी भी आ गई और वह भी लेट गई। अर्शी का मन आज जैन से बात करने का था, लेकिन वह तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो अर्शी खुद से शुरुआत करती हुई बोली, आज पार्टी में कितना मजा आया ना? जैन छोटा सा जवाब देकर चुप हो गया। अर्शी को लगा शायद जैन थक गया, इसलिए बोल नहीं रहा। यही सोचकर वो भी चुप हो गई। जब अर्शी नहीं बोली, फिर जैन बोला, तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो ना? हाँ, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। बचपन में मैं संस्कार को बहुत मारती थी, बहुत अच्छा था बचपन। अर्शी उदास होते हुए बोली, और मतलब गलत मत समझना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? जैन हिम्मत करके बोला। वो डर भी रहा था कि कहीं अर्शी को बुरा न लग जाए। बॉयफ्रेंड नहीं, सब मुझसे डरते थे कॉलेज में। संस्कार के अलावा मेरा कोई दोस्त ही नहीं था लड़कों में। अच्छा, बचपन से ही लड़ाकू हो? जैन हंसते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा बचपन से ही? वैसे भी मैं बिना गलती के किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। हाँ, मैं कभी किसी से बोलने की पहल भी नहीं करती थी। आदत है मेरी अब भी, लेकिन लोग मुझे घमंडी समझ लेते थे, तो मैं क्या करूं? और मुझे ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं था। मेरे टाइप के लोग मुझे मिलते ही नहीं थे, समझे? अब मुझे लड़ाकू मत कहना फिर कभी। अर्शी खींचते हुए बोली। लड़ाकू तो तुम ठीक अब भी हो, जैन कहकर हंसा। अभी बताती हूँ तुम्हें। अर्शी उठकर पिलो ली और उससे जैन को मारने लगी। अरे ये क्या कर रही हो? कहती हो लड़ाकू नहीं हूँ, सब ये छोटी सी बात पर क्या कर रही हो? जैन उठते हुए बोला। अब अर्शी ने बेड पर उसे धक्का दे दिया, जिससे जैन फिर बेड पर लेट गया और अर्शी जैन के ऊपर जा बैठी और पिलो हाथ में लेते हुए बोली, अब बोलो, क्या कह रहे थे? मैं लड़ाकू हूँ? मैं लड़ती हूँ क्या तुमसे? बोलो। अरे यार, जो भी हो, वही तो बोला।
अब इसमें इतना क्यों चल रही हो? जैन भी पीछे हटने वाला नहीं था। ये तो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। देखना, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। बस इंतजार है मौके का। एक बार मिल जाए, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अर्शी जैन को धमकी भरे स्वर में बोली। तो पकड़ लो, मैं कहाँ भाग रहा। जैन मुस्कुराकर बोला। तो तुम आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। अर्शी जैन को उंगली दिखाते हुए बोली। अरे यार, हटो मेरे ऊपर से। खा खा के मोटी हो गई हो, जैन बोला। अर्शी गुस्से में आकर जैन को फिर पिलो से मारने लगी। जैन अब पलट गया, जिससे अर्शी उसके बगल में गिर गई। और जैन अर्शी के ऊपर झुकते हुए बोला। कितना बोलते हो यार, तुम एकदम लड़ाकू हो सच में। जैन के इतना बोलते ही अर्शी कुछ बोलने वाली थी कि जैन ने अर्शी के होठ पर उंगली रखते हुए बोला। शांत, कुछ नहीं बोलोगी तुम। और अर्शी को प्यार से देखने लगा। अर्शी भी जैन को एकटक देख रही थी। जैन धीरे धीरे अर्शी के ऊपर झुक रहा था और अर्शी जैन के इतने पास होने से मदहोश हो रही थी। उसके सारे प्रण टूट रहे थे। बस जैन की आंखों में देख रही थी, जिसमें उसके लिए बेपनाह प्यार दिख रहा था। जैसे ही जैन अपना चेहरा अर्शी के पास लाया कि उसका फोन बज उठा कि अचानक अर्शी जैसे होश में आई। वह जैन को धक्का देकर खुद से दूर कर दी। जैन को भी पछतावा हो रहा था कि वह क्या करने वाला था। वो फोन की तरफ देखा और उठकर बालकनी में चला गया। जैन के जाने के बाद अर्शी उठी और तुरंत बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को धो लिया और आकर बेड पर लेट गई। अभी जो होने वाला था, नहीं नहीं, मैं जैन से दूरी रहूंगी। अर्शी खुद को समझाते हुए बोली और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैन अभी भी नहीं आया था। इतनी देर किससे बात कर रहा है और इतनी रात में, अर्शी खुद से बोली। कुछ देर में मुस्कुराता हुआ जैन आया और बेड पर लेटते हुए बोला। तुम्हें पता है, कल मेरी दोस्त आने वाली है इंडिया। और तो और, हमारे ऑफिस में जॉब भी करेगी। उसकी कुछ साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले डिवोर्स दे दिया उसने। जैन खुश होते हुए बोला, जिससे अर्शी चिढ़ते हुए बोली। तुम्हारी दोस्त का डिवोर्स हो गया और तुम इतने खुश हो रहे हो? कैसे दोस्त हो तुम? अरे यार, मैं क्यों उसके डिवोर्स से खुश होऊंगा? वैसे भी बॉस का पर्सनल मैटर है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही कि वो आने वाली है। बहुत सालों बाद उससे मिलूंगा। जैन उत्सुकता से बोला। वैसे नाम क्या है तुम्हारे दोस्त का? अर्शी बोली। रिया। जैन बोला। रिया? रिया ये तो वही है ना जिसे तुम पसंद करते थे? अर्शी बोली। तुम्हें किसने बताया ये सब? ऐसा कुछ नहीं था। वी आर जस्ट फ्रेंड, जैन बोला। रेहान ने बताया था एक बार। चलो कोई नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तुम्हें तो नींद आएगी नहीं। तुम्हारी फ्रेंड जो आने वाली है, क्या मतलब है तुम्हारा? आने वाली है, वो तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? उसका मेरे नींद से क्या कनेक्शन है? जैन बोला। अरे खुशी के कारण, और क्या। अर्शी झुंझलाते हुए बोली। ओह अच्छा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो हम साथ में ही काम करेंगे, जैन खुश होते हुए बोला। अर्शी कुछ नहीं बोली और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे खुद नींद नहीं आ रही थी। बहुत उलझी हुई थी खुद में ही। जैन की दोस्त आएगी तो मुझे क्या? मैं क्यों चल रही हूँ? मेरे पास तो खुद ही इतना अच्छा फ्रेंड है। लेकिन आज संस्कार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उससे बात करनी होगी। ओह गॉड, आज का दिन ही खराब हो गया पूरा। अर्शी खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी। अर्शी की जब नींद खुली तो उसकी नज़र जैन पर पड़ी, जो कि गुनगुनाता हुआ अर्शी के बाल सेट कर रहा था। अर्शी जैन को गुनगुनाता हुआ देखकर बोली। क्या बात, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे खुश होने से? जैन बोला। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? खुश हो या कुछ भी करो। अर्शी और कुछ देर रुककर बोली। मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे इतना खुश होने के पीछे क्या कारण है? क्या है देवी जी, वो भी बता दीजिए। जैन अर्शी को देखकर बोला। अरे और क्या हो सकता है, तुम्हारी रिया जो आने वाली है आज। तुम्हें क्या हो गया यार? कल से रिया रिया रट लगा रखा है तुमने। उससे तो मिली भी नहीं और फिर भी इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें। ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे साथ? जैन थोड़ा गुस्से से बोला। मेरा कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे उससे मिलने का शौक भी नहीं है, तुम ही मिलो। अर्शी चिढ़ते हुए बोली। हद है यार, तुम्हें समझाना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। मतलब कुछ भी कहती रहती हो। कुछ देर और तुम्हारे साथ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। कहते हुए जैन रूम से बाहर निकल गया। हाँ तो जाओ ना, मैं पकड़ थोड़ी ही रखी हूँ तुम्हें, अर्शी पीछे से बोली। लेकिन जैन रूम से बाहर जा चुका था, जिससे वो सुन नहीं पाया और अर्शी गुस्से से पैर पटकती हुई बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अर्शी
ब्रेकफास्ट कर अपना काम करने लगी, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लग रहा था। बार बार पता नहीं क्यों उसे रिया का ध्यान आ रहा था। क्या सच में जैन उसे पसंद करता था? कहीं अभी भी तो नहीं करता? और वो भी डिवोर्स देकर आ रही है, और कहीं वो भी तो जैन को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या क्या सोच रही हूँ मैं? आरसी अपने सर पर मारते हुए बोली। इधर शाम को जैन के दोस्तों का फोन आता है कि उसका सनशाइन होटल में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। जैन भी फटाक से अपना काम खत्म करके होटल के लिए निकल जाता है। रास्ते में अर्शी का फोन आता है, लेकिन जैन को जल्दी होती है पहुंचने के लिए, इसलिए वो फोन पिक नहीं करता है, जिससे अर्शी को गुस्सा आ जाता है और एक बार फिर करती है, लेकिन पूरी बेल जाने के बाद भी जैन कॉल नहीं पिक करता, जिससे अर्शी का पारा हाई हो जाता है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, आज ही रिया आई और आज ही से मुझे इग्नोर करने लगा। शायद आप भूल गए मिस्टर जैन, मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। गुस्से में दांत पीसते हुए अर्शी बोली। इधर जैन होटल में पहुंचता है तो उसके तीनों दोस्त बैठे होते हैं, लेकिन रिया कहीं नहीं दिखती है। वो भी नज़र उन तीनों के पास बैठ जाता है और तुरंत रिया के बारे में पूछता है। वो नहीं आई यार, फ्लाइट कैंसिल हो गई। रमन उदासी भरे लहजे में कहता है, तो पहले नहीं बता देना चाहिए था, सुबह से इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और वो एक कॉल करके बता नहीं पाई, और वो जब नहीं आई तो मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? मूड ऑफ हो गया। अब जब आएगी मैं उससे बात नहीं करूँगा, यही उसकी सजा होगी। जैन गुस्से से बोला। अरे शांत गदाधारी भीम शांत, अब सामने हैं, जो सजा देनी हो दे दीजिए। पीछे से किसी की आवाज आई। ये तो रिया की आवाज है। पीछे मुड़ते हुए जैन बोला तो उसके चेयर के जस्ट पीछे रिया खड़ी। रिया को देखकर जैन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो रिया के गले लग गया। फिर बारी बारी वो तीनों भी गले लगे और एक बार पांचों साथ में ग्रुप हक के लिए। पांचों बहुत खुश थे और पांचों की आंखों में खुशी के आंसू थे, और फिर पांचों अपनी चेयर पर बैठ गए। रमन के गले पे अचानक से एक थप्पड़ पड़ा तो सारे चौंक गए और जैन की तरफ देखने लगे, क्योंकि रमन को थप्पड़ जैन ने ही मारा था। ये क्या जैन, तुमने बिना वजह के रमन को थप्पड़ क्यों मारा? रिया नाराजगी से बोली। इसने अभी अभी मुझसे झूठ बोला था कि तेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और तू आज नहीं आ रही, झूठा साला। जैन गुस्से से बोला। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ही है, ये तो तुम्हारे बगल मोहतरमा बैठी हैं, इनका ही प्लान था। इसने ही बोला था ये सब कहने के लिए। बेवजह मुझे सजा मिल गई। रमन रोने की आवाज में बोला। अबे चल नौटंकी, एक थप्पड़ नहीं मारा इसे, सूली पर चढ़ा दिया हो जो इतना नाटक कर रहा है। तुझे एक थप्पड़ और पड़ना था। रिया रमन को हल्की सी चपत लगाते हुए बोली। दूर रह मुझसे, सबके सब एक जैसे हो, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। रमन मुंह बनाते हुए बोला। अरे नहीं मुन्ना, उदास नहीं होने का, मैं हूं ना, कोई तेरा साथ दे ना दे, ये जैन भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा। जैन रमन के गले में हाथ डालते हुए बोला। हट, तू ही इस लड़ाई की जड़, पहले तो थप्पड़ मारता है, अब मस्का लगा रहा है। मैं नहीं आने वाला तेरी बातों में। रमन जैन का हाथ अपने गले से छिटकते हुए बोला। अरे मैं तो हमेशा ही तेरे साथ खड़ा हूँ, किसी को तेरी फिक्र नहीं है, देख नहीं रहा, सब तेरे ऊपर हंस रहे हैं। चल इसी बात पर एक शायरी हो जाए। रेहान रमन को चिढ़ाने के उद्देश्य से बोला। जरूर जरूर, बोल जल्दी। विशाल जो अब तक चुप बैठा था वो बोला। ये दुनिया है, इधर रोने का नहीं, तू उदास होगा पर कोई तसल्ली देने का नहीं। ये जालिम दुनिया है बेटे, इन्हें अपना दुख बताने का नहीं। क्या बकवासी शायरी मारी है तूने? जिनकी ये शायरी है ना, अगर तू उन्हें मिल गया तो तेरा गला दबा देंगे। शायरी की धज्जियां उड़ा दी तूने। रिया बोली। तो तू ही सुना दे कुछ। रेहान नाराज होते हुए बोला। अरे लल्ला, अब तू गुस्सा मत हो, एकदम गजब शायरी मारी है तूने। मैं तो कहता हूँ तू शायरी बन जा, अच्छा तेरे आगे फेल हो जाएंगे। विशाल रेहान का गाल खींचते हुए बोला। आउच। अरे हट, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े हूँ जो गाल खींच रहा है, दर्द होता है। रेहान विशाल को छिटकते हुए बोला। ये दोनों तो नाराज हो गए, अब इन्हें कैसे मनाया जाए? विशाल रेहान और रमन को देखकर बोला। दोनों ही गुस्से में मुंह फुलाए छोटे बच्चे की तरह बैठे थे। ये 1 मिनट में मानेंगे, मेरे पास ऐसा कुछ है। जैन बोला। हम नहीं मानने वाले। दोनों एक साथ बोले। कोई बात नहीं, हम तीनों ही काफी हैं, वैसे भी मेरे पास एक ही बोतल है। जैन अपने पास से एक रम की बोतल निकालते हुए बोला।
रेहान और रमन बोतल देखते ही एक दूसरे को देखने लगे और फिर एक साथ बोले, हम नाराज कहाँ हैं भाई, हम तो बस थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे थे। नहीं नहीं, तुम दोनों नाराज ही रहो तो अच्छा है, रिया बोली। तू ना चुप रहे, हम जैन से बोल रहे हैं, रेहान बोला। तो तीनों एक साथ हंसने लगे, विशाल, रिया और जैन। उसके बाद पांचों ने ड्रिंक की और अपने अपने घर के लिए निकल गए। जैन घर पे आया, अर्शी देखते ही उसके पास आई। घर में लगभग सारे सो चुके थे, हॉल में बस अनीता ही मौजूद थी। अर्शी जैसे ही जैन के पास आई, उसे शराब की स्मेल आई तो वह तुरंत जैन को घूर कर कमरे में आ गई और जैन भी पीछे से आया तो अर्शी उसे बेड पर बैठी दिखी। जैन अर्शी को एक नज़र देखकर कपड़े चेंज करने चला गया और कुछ देर बाद आया तो अर्शी के पास बैठ गया। अब उस पर नशा हावी हो रहा था। अर्शी जैन के पास बैठने से थोड़ा दूर हट गई तो जैन फिर अर्शी के पास खिसक कर बैठ गया। अब अर्शी उठने लगी तो जैन ने उसे खींच लिया, जिससे अर्शी जैन की बाहों में जा गिरी। अर्शी तुरंत उठने लगी तो जैन ने अर्शी को मजबूती से पकड़ लिया। बाबू को क्या हुआ, बाबू गुस्सा क्यों है? जैन एक हाथ से अर्शी के गाल खींचते हुए बोला, छोड़ो मुझे, तुम होश में नहीं हो, सुबह बात करेंगे। अर्शी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे तो अभी बात करना है और जानना है कि बाबू गुस्सा क्यों है। जैन प्यार से बोला, ये क्या बाबू बाबू लगा रखा है तुमने? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा और अब मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अर्शी गुस्से से बोली, अच्छा ठीक है बाबू नहीं, लेकिन बता तो दो, गुस्सा क्यों हो? जैन बोला, क्यों जानना है? जब कॉल कर रही थी तब तो पिक नहीं किया गया तुमसे और अब बड़ा फिक्र दिखा रहे हो। सो सॉरी बाबू, उप्स, सो सॉरी बाबू नहीं, जैन कहते हुए अपने मुंह पे उंगली रख ली। जैन को देखकर अर्शी बिना मुस्कुराए ना रह सकी। अर्शी मुस्कुराई तो जैन अर्शी का गाल खींचते हुए, सो क्यूट। अर्शी ने तुरंत जैन का हाथ छिड़क दिया। सॉरी ना, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आज भी नहीं होता, लेकिन वो रिया आने वाली थी ना, इसलिए उससे मिलने के एक्साइटमेंट में फोन नहीं पिक किया। सॉरी, जैन कान पकड़ते हुए बोला। वो तो पता ही था मुझे, उस रिया के साथ हो गए तुम। आज ही आई है और कल से ही पनौती बनी हुई है। अर्शी गुस्से से बड़बड़ाई और फिर बोली, और जो ये तुम करके आए हो इसका क्या? सॉरी, ये तो रिया के आने की खुशी में हो गया, आज के बाद नहीं होगा, प्रॉमिस। जैन मासूम सा फेस बनाते हुए बोला। अर्शी तो जैन को देखकर पिघल गई, लेकिन फिर थोड़े कड़े स्वर में बोली, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था तो माफ़ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं, याद रखना। याद रखूंगा। याद रखूंगा, जैन बोला। अब तो मुझे छोड़ दो, अर्शी बोली। ठीक है, छोड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं जाना नहीं, बैठो मेरे पास यहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। जैन अर्शी को छोड़ दिया तो अर्शी जैन के पास जाकर बैठ गई। जैन ने एक बार अर्शी को देखा और बेड पर गिरा दिया और खुद भी लेटते हुए बोला, अब बात करते हैं। अर्शी जैन की बात पर मुस्कुरा दी और जैन आज अर्शी को पूरा विस्तार से बताने लगा। अर्शी सुन कम रही थी, जैन को ज़्यादा देख रही थी, कैसे वो बच्चों की तरह खुश होकर बता रहा था। अर्शी बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। जैन कुछ देर बाद बोला, चलो कल तुम्हें मिलवाता हूँ रिया से, तुम बहुत खुश होगी, वो है ही इतनी अच्छी। जैन के मुंह से रिया की तारीफ सुनकर अर्शी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, मुझसे भी अच्छी है। जैन अर्शी के मुंह से ये शब्द सुनते ही बोला, नहीं, तुम बहुत स्पेशल हो, और रिया भी, लेकिन दोनों की अलग अलग जगह है। और जब जैन की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो अर्शी ने जैन की तरफ देखा, जो कि आंख बंद करके सो चुका था। अर्शी जैन को देखकर मुस्कुरा दी और जैन के माथे को हल्के से चूमकर खुद भी आंखें बंद कर लीं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।